बाकी लोग खाली मोबाइल फोन में वीडियो बनाने आए हैं। किशनगंज के लोग कोई सवाल ही नहीं पूछेंगे। पूछिए। मेरा सवाल आपसे ही है। थोड़े जोश में रहें, थोड़े जोश में रहें, सवाल पूछें। बताइए क्या है मुद्दा? मेरा सवाल आपसे है, आपका जो होर्डिंग है उस तरफ कैमरा किया जाए। यहाँ MIM सीमांचल में और बिहार में एक बड़ी पार्टी है, उनको आपके होर्डिंग में मुख्यमंत्री के चेहरे पे जगह क्यों नहीं मिली? अभी बता दे भाई। कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा MIM का? हम अख्तरुल ईमान को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। ये आप मानते हैं ना? अगर आपके मुखिया कह देते कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए वहाँ पर, आपने चिराग पासवान को जगह दिया। आपने अच्छा भैया ये बताओ कितनी सीटों पर लड़े? सीटों पर न ले। 28 सीटों पर लड़कर कैसे बनाएंगे सरकार? हमारे गठबंधन ले रहा है, 60 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। 60 सीट भी अगर पूरी की पूरी जीत गई फिर भी कैसे बनेगी सरकार? क्यों नहीं बना सकते? कैसे बनेगी? क्यों नहीं? हमारी जरूरत पड़ेगी। कैसे? अब फिर वही बात, जरूरत पड़ेगी। जिसको जरूरत पड़ेगी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा कि आपको मुख्यमंत्री बनाएगा? मैं ये बात कर रहा हूँ कि MIM तो यहाँ 5 सीट लेके आया था। प्रशांत किशोर का कई विधायक है जो आप उनको चेहरा दिए हैं, बताइए। क्योंकि वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनका चेहरा लगाया गया है। जो और ये गड़बड़ है बाबा। मेरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के मैं लोगों से यहाँ के जन्म मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में 11 साल से है। उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, यही किशनगंज के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़मीन है, पर 11 साल से आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंड देने का काम नहीं किए। क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुसलमान का यूनिवर्सिटी नहीं है? उसमें सारे वर्ग के लोग पढ़ते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आपके सांसद साहब ने जाकर लोकसभा में बोला था कि फंड दीजिए। बिल्कुल बोला था उन्होंने। बिल्कुल उन्हें बोला। तो इनकी नीति सही नहीं है ना, इनकी नीयत सही नहीं है। यूनिवर्सिटी नहीं खोला? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए, RJD गठबंधन ने यहाँ के लिए क्या किया है कि जनता यहाँ की आपको वोट करे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और किशनगंज की धरती पे आपका स्वागत है। हमारे जदयू के साथी और भाजपा के साथी अभी बताने का काम कर रहे थे कि दंगा 20 साल में हुआ नहीं हुआ। जब दंगाई खुद सरकार में बैठ जाएंगे तो दंगा कहाँ से होगा, पहली बात। और दूसरा बात आप समझिए कि जिस बिहार में आप हैं, ये भारत का इकलौता राज्य ऐसा है जहां 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु के लोग की है। ठीक है, तो नौजवानों का प्रदेश है भाई। और नौजवान एक तरफ खड़ा है तेजस्वी यादव। 20 वर्षों से सत्ता में कौन बैठे हैं? नीतीश कुमार बैठे हैं। जवाब नीतीश कुमार से दिए बनता नहीं है। लेकिन एक सेकंड मैं बोलना चाहूँगा RJD वालों से, जो बोल रहे मक्का फैक्ट्री और ये जो चल रहा है लीची का जो था, ये 2005 से पहले भी था, तो वो कहाँ लेके आए? फैक्ट्री कहाँ लगा दिए? और स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं वो, तो स्वास्थ्य व्यवस्था 2005 से पहले मैडम, अगर छोटा सा भी यहाँ पे कुछ डिलीवरी या कोई भी करना पड़ता था, पश्चिम बंगाल हम लोग को जाना पड़ता था। अभी ऐसा हो गया है कि पश्चिम बंगाल का पेशेंट हम लोग के यहाँ पर आता है। किसने किया है काम? ये नीतीश कुमार ने किया और मोदी जी ने किया है ये काम। नीतीश कुमार और मोदी जी ने क्या? इधर वाले इधर खड़े हो जाइए, जो पूछ चुका है वो नहीं बताइए। मैडम तो सब चीज ठीक है, मगर अस्पताल बड़ा बड़ा बना दिए, मगर डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर आइए देखते हैं, मजा आएगा। डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर नहीं है। इतना खुश होके क्यों बता रहे हो कि डॉक्टर नहीं है? ये तो दुख ही होने वाली बात। सारी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर है, ना स्कूल में सही टीचर है। बच्चा का कोई पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है, ना कोई पेशेंट का डॉक्टर इलाज होता है किसी का। खिचड़ी में जो है ना मरा हुआ ये मिलता है आपको, जाकर के क्या बोलता है, चूहा मिलता है। यहाँ का ये वो और चिराग पासवान जी, आने वाला दिन बिहार का वो भविष्य है और वो भविष्य रहेंगे। पहले अपना भविष्य तो सीमांचल में बना लें, फिर तो बिहार का भविष्य बनेंगे ना। चिराग गजब आदमी है यार। महागठबंधन थे कि विकास नहीं मिला क्या? अगर से विकास नहीं मिला तो आज आप यहाँ पे इस मंच पे खड़े नहीं होते। ये 20 साल की जो सरकार हम लोग की चली है, ये विकास ही दे रही है आपको। विकास मंच बनवाया है हमने, पैसा खर्च हुआ है ABP का, आप कह रहे हैं विकास की बता रहे हैं मैडम। 2 तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है रतौंधी, जिसमें रात में दिखता नहीं है। बात तो सही है। सदर अस्पताल में रात को 12 बजे भी जाइएगा, आपको पोस्टमार्टम होगा। 3 बजे पोस्टमार्टम क्यों कराना है? लेकिन क्यों बोल रहा है जो आप कह रहे हैं आपको पोस्टमार्टम कराना है? क्यों कराना है? मेरा मैं तो डॉक्टर है, एक जिंदा हूँ, डॉक्टर है, लेकिन आदमी को आंख में काला चश्मा लगा हुआ है। किशनगंज का भी इधर वाले लोग भी पहले इलाज चाहिए कि पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए? बताइए कितना
गलत बात है। मुझे इलाज चाहिए, मुझे पोस्टमार्टम नहीं चाहिए। 12 बजे भी बैठिए बैठिए, झगड़ा नहीं बैठिए बैठिए, झगड़ा नहीं। मैडम मेरा अभी बता दे भाई। सवाल ये है, मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपसे मुलाकात हुई। मैं ये कहना चाहूँगा, अरे खामोश होइए, आराम से सुनिए, आवाज सुनिए प्लीज। आप ही का मुद्दा उठा रहे हैं, सुन लीजिए। इनका मुद्दा क्या है सुनिए, बोलिए। 20 साल नीतीश जी रहे बहुत बढ़िया, लालू जी भी रहे बहुत बढ़िया, सबकी बात करते हैं। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार। एक दाखिल खारिज रसीद बनाने चाहिए 5,000 मांगता है कर्मचारी, 10,000 मांगता है, नहीं तो नहीं होगा, फाड़ के फेंक देता है। हॉस्पिटल जाइए, बच्चा डिलीवरी होता है, वहाँ दीजिए 1,000 रुपया, वहाँ दीजिए 500 रुपया। क्या हुआ भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार 20 साल से हो रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे। इस बार मिट्टी से इस तरीके से उखाड़ फेंकेंगे नीतीश सरकार को कि पता ही नहीं चलेगा। महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, इसलिए बिहार की जनता, पढ़े लिखे युवा जो पढ़े लिखे हैं, मोदी सरकार कहते हैं कि आप जाइए बाहर में पकौड़ा बेचिए। क्या इस दिन के लिए युवा पढ़े हैं, जवान पढ़े लिखे हैं, इस दिन के लिए पकौड़ा बेचने के लिए? भैया उंगली दिखा क्या, आराम से, तहजीब से, थोड़ा तहजीब से बताइए। मैं ये कहना, झगड़ा मत कीजिए हमसे। आप ये बताइए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन किसका बिल लाया हुआ है? मनरेगा किसका लाया हुआ है? भूमि अधिग्रहण बिल किसका लाया हुआ है? आप बताइए ना मुझे। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और भ्रष्टाचार वाकई में हमारे भाई लोग जिसने मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार सीमा पर चरम पर है। हर एक काम के लिए हमें घूस देना पड़ता है। हर कर्मचारी झोला फैला करके घूस मांगते हैं। 100 रुपया नहीं, 500 रुपया नहीं, लाखों रुपया के घूस मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? किशनगंज आते आते सारा इतना जो आंधी चलती है, बयार बहती है, सब कुछ कहा जाता है कि देखिए प्रचंड लहर है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ आते आते आप लोगों की एनडीए की गाड़ी की रफ्तार इतनी थम क्यों जाती है? और जहां तक एनडीए की हवा की बयार आप बोलते हैं, तो पहले एक भाई के सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, फिर अपने विषय पे आऊंगा। भाई साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, यहाँ के 70 वर्षों 75 वर्षों के इतिहास में केवल महागठबंधन के लोगों ने शासन किया है, सरकार में रहा है, या फिर सरकार के बाद भी जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पे रहा है। क्या किशनगंज में किसी महाविद्यालय में किसी विधायक सांसदों ने किसी भी तरह का फंड देने का काम किया है? केवल एएमयू बनेगा तो ही शिक्षा होगा? क्या मारवाड़ी कॉलेज, महिला कॉलेज और अन्य कॉलेजों का प्रतिष्ठानों में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या छात्रों के लिए कोई व्यवस्था दिया है? अगर नहीं दिया है तो केवल एएमयू आने से छात्र शक्तिशाली हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, हम ये नहीं मानते हैं। अरे तो एएमयू को भी अगर फंड दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? जो लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं जाके पढ़ाई कर लेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं हमको कुछ नहीं पता। मजा आया।